क्या शो करता है, ये सिमेट्रिकल डाटा है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। सो अ बेल शेप्ड डाटा पिक्चर शोन बिलो यूजुअली रिप्रेजेंट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ये डाटा सेंटर में भी फॉल कर रहा है, उसके साथ भी फॉल कर रहा है, और जो है वो टेल पे भी डाटा जा रहा है। तो इस तरह जो एक सिमेट्रिकल बेल शेप डाटा की बनेगी, उसका मतलब ये होगा कि आपके डाटा की नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर ये भी आगे फर्दर होता है कि अगर डाटा आपका बेल शेप है, सिमेट्रिकल है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कौन से टेस्ट लगेंगे, और अगर डाटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेंगे। ये चीजें भी इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो आपका ये शेप ऑफ हिस्टोग्राम्स बता रही है कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रही है और आपकी जो है वो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ये वाली जो इसकी ये फर्स्ट शेप आ गई जिसको हमने बेल शेप कहा था हिस्टोग्राम की। ठीक है, ये बेल शेप है। दूसरी जो इसकी डाटा की शक्ल हो सकती है वो बायो मॉडल भी होती है। जो बायो मॉडल होती है शेप, उसमें टू पीक्स बनती हैं। ठीक है, जो बायो मॉडल शेप होगी उसमें डाटा की टू पीक्स बनती हैं। डाटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसमें आपको दो पहाड़ियां, दो पीक्स नजर आएंगी। सो दिस shape may show that the data has come from different systems and often in a single system. There may be two modes in the data set. हो सकता है कि इस डाटा में दो मॉड्स हों। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यूज होती है। तो इस डाटा में पॉसिबिलिटी होती है कि पास मॉड्स हैं जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली वैल्यूज थी, जिन्होंने दो डाटा में पीक्स बना दी। अगर दो डाटा में पीक्स बनेंगी तो उसको आप बाई मॉडल कहेंगे। तो अब बाई मॉडल शेप है two peaks. This shape may show that the data has come from different systems are in a single system. So there are maybe two modes in the data set. या तो दो डिफरेंट सिस्टम से हो सकता है डाटा, या आपके सिंगल डाटा में जो है वो दो मॉड्स हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक थर्ड आ जाता है स्क्यूड राइट। अगर डाटा जो है वो आपका राइट, यानी आप इस पिक में देख रहे हैं कि डाटा सेंटर से राइट की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप, स्क्यूड राइट। इस तरह की डाटा की शेप को आप क्या कहेंगे, स्क्यूड राइट। सो समटाइम्स हिस्टोग्राम विल शो अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट, यानी डाटा स्क्यू करता हुआ, खिसकता हुआ, चलता हुआ वो दाएं जानिब उसका ज्यादा झुकाव जा रहा है, तो इसको आप कहेंगे स्क्यूड राइट एज शोन बिलो। सो अ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू द राइट इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। इसको क्या कहेंगे, अगर डाटा सेंटर से राइट की जानिब स्क्यू कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव स्क्यूड डाटा कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव स्क्यूड डाटा कहेंगे। ये थर्ड हमने इसकी जो है वो शेप को देख लिया, स्क्यूड राइट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्यूड लेफ्ट। अगर आपको डाटा शेप में ये नजर आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू द लेफ्ट इज सेड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड। अगर डाटा सेंटर से लेफ्ट की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ स्क्यूनेस आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब है डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लार्ज consists in the upper value cells, यानी right side and in few of the lower value cells left side। तो यहाँ पर जो है जो आपको ज्यादा डाटा मूव करता हुआ लेफ्ट को नजर आएगा तो उसको आप कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा आ जाता है। उसके बाद आ जाती है पांचवा, ये आ जाता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। जो यूनिफॉर्म आ जाता है इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स जी, यूनिफॉर्म डाटा आ जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स है वो इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इट में डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज सेवरल मोड्स। इसमें बहुत सारे सेवरल मोड्स होंगे और सेवरल पीक्स बनेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन मीन्स दैट द नंबर ऑफ क्लासेस इज टू स्मॉल।
The number of classes are too small, and there are so many several modes which are making consecutively peaks. So that is called uniform data. Frequency polygon आ जाते हैं. Frequency polygon is as graph that displays data by using lines that connect points plotted for the frequencies. यहाँ पर जो है वो आपको डाटा, ये एक मिनट, इसमें जहां पर डाटा की जहां जहां पर डाटा होगा आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे ना, डॉट्स लगाते जाएंगे, फिर आप उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे. द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डाटा बाय यूजिंग लाइंस. आप यहाँ पर डाटा को कनेक्ट किससे करें? यूजिंग लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसी. जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है प्लॉटेड की गई है उनको आप लाइंस के साथ उन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे. दिस ग्राफ इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. इस तरह भी आप इस शेप से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी आप अपनी डाटा शेप डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम की तरह होती है. द डिफरेंस दैट कि हिस्टोग्राम में आप जो रेक्टेंगल्स बनती हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप रिजेंबल कर देते हैं लाइन ग्राफ के साथ. इसको लाइन ग्राफ के साथ, ये इसकी शेप है जी. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हाइट को शो किया हुआ है, और इसमें जो पॉइंट्स है उनके साथ एक लाइन ग्राफ की शेप में कनेक्टिविटी से चीजों को शो किया हुआ है. जी आगे आ जाए, आपके स्कैटर प्लॉट आ जाते हैं. स्कैटर प्लॉट क्या होगा? क्या स्कैटर प्लॉट इज यूज टू प्लॉट डाटा इन एक्स वाई plane to show how much one variable or data set is affected by one and other. यहाँ पर जब आपका स्कैटर प्लॉट में डाटा होगा वो एक्स वाई होगा. प्लेन टू शो हाउ मच वन वेरिएबल और डाटा सेट इज अफेक्टेड बाय एन अदर. यानी एक्स की वजह से जो वाई है उसमें आपको क्या डाटा सेट में क्या वो इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो वन वेरिएबल है वो अदर वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट कैसे कर रहा है. तो यहाँ पर जो स्कैटर प्लॉट होता है वो आपको शो करता है कि हाउ मच वन वेरिएबल आर डाटा सेट इज अफेक्टेड बाय एन अदर. किसी दूसरे वेरिएबल से उसको किस हद तक जो है वो कोई असर पहुंच रहा है. सो इट हैज पॉइंट्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू सेट्स ऑफ डाटा. तो इससे क्या होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आपको रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो है वो क्या इफेक्ट जा रहा है. तो दो डाटा सेट भी यहाँ पर हो सकते हैं कि एक डाटा सेट जो है उसका दूसरे डाटा सेट के ऊपर क्या असर जा रहा है. तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. दीज पॉइंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड markers and positions of these points depends on the values in the column set on x y axis. तो स्कैटर प्लॉट जो होता है वो गिव्स गुड विजुअल पिक्चर. स्कैटर प्लॉट आपको एक अच्छी गुड विजुअल पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप और एसोसिएशन देता है बिटवीन टू वेरिएबल्स और डाटा सेट्स. यहाँ पर दो वेरिएबल की और दो डाटा सेट के दरमियान एसोसिएशन और रिलेशनशिप आपको जो है वो स्कैटर प्लॉट दिखाता है. दैट इज द मेन पॉइंट एंड एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन मॉडल. जब आपने अपने डाटा पे दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप देखना है या के दरमियान आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, तो स्कैटर प्लॉट इसमें आपको हेल्प आउट करता है. जी ये स्कैटर प्लॉट है, इसकी पिक्चर भी आपके सामने आ गई है. फाइनल एग्जाम्स हैं 50, 100, 150, 200, 250, और यहाँ पे 60, 50, 70, 75 और 80 के दरमियान जो है ना, ये कितने स्टूडेंट्स ने थर्ड एग्जाम स्कोर में मार्क्स स्कोर किए हैं स्कैटर प्लॉट में डॉट्स के साथ. तो देखिए स्कैटर स्कैटर आपको नजर आए, इसमें कुछ सिमेट्रिकल शेप नहीं आपको बनती नजर आए, बिखरी हुई आपको जो है वो चीजें नजर आएंगी, डाटा बिखरा हुआ नजर आ जाएगा. अच्छा अब ये कहते हैं कि व्हेन टू यूज स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट को आप यूज कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा. जब आपके पास पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा होगा तो आप वहां पर स्कैटर प्लॉट को यूज करेंगे. ठीक है. स्कैटर प्लॉट पहले ही आपको बताया कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के लिए, दो डाटा सेट के दरमियान रिलेशनशिप के लिए, रिग्रेशन के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए इसको जब आप यूज करते हैं तो स्कैटर प्लॉट जो होता है ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा होता है. सिंगल न्यूमेरिकल डाटा पे नहीं, क्योंकि दो का होना लाजमी है, दो के दरमियान आपने रिलेशनशिप देखना है. पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा, दो डाटा सेट आपके पास होंगे तो फिर ये जो है ना वो आप व्हेन टू यूज स्कैटर प्लॉट, ये आपका आंसर होगा. व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए ऑफ ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
एंड व्हेन द रिसर्चर ट्राइज टू डिटरमिन वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, या इसको अब तब इस्तेमाल करते हैं जब रिसर्चर की ये इंटेंशन हो कि उसने देखना है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो तब वो जो है वो स्कैटर प्लॉट को यूज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पाई चार्ट। वेरी सिंपल है ये पाई चार्ट, और मोस्टली वो देखा भी जाता है, यूज भी किया जाता है हमारे आम, जैसे आप 9th 10th का गजट का रिजल्ट ही आ जाता है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है, तो पाई चार्ट में चीजें शो की हुई होती हैं। तो पाई चार्ट जो है ना, ये एक कॉमन सी ऐसी डाटा प्रेजेंटेशन की शेप है, जो मोस्टली लोग इसको जो है वो जानते हैं। सो अ पाई चार्ट डिस्प्ले डाटा इन एन इजी पाई स्लाइस होता है फॉर्मेट विद वेरिंग साइजेस, ठीक है। डिफरेंट साइजेस में जो है वो आपको वो चीजें शो कर देती हैं, डिफरेंट कलर्स में। सो द साइज ऑफ अ स्लाइस जो होता है वो टेल्स हाउ मच डाटा एग्जिस्ट इन वन एलिमेंट। कोई भी एक जो एलिमेंट है उसमें उसका जो स्लाइस होगा उस कलर का, वो स्लाइस, साइज ऑफ स्लाइस जो है वो बता देगा कि इसमें इस एलिमेंट का डाटा कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो द बिगर the more of that particular data was gathered and vice versa. So pie charts are mainly used to show comparison among various segments of data. Various segments of data आपके पास आ जाते हैं जी, कितने स्टूडेंट्स फेलियर हैं, कितने पास हुए हैं, कितने मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में रेगुलर अपीयर हुए हैं, कितने जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, और ये सारा डाटा अगर आपको पाई चार्ट में शो करना होगा, कितनी बोर्ड की परसेंटेज आई है, कितनी जो है वो स्कूल्स की परसेंटेज है, तो ये पाई चार्ट में डाटा जो होता है वो आपको गजट के पहले दूसरे पेज पे पाई चार्ट ही बता देता है जी बोर्ड की परसेंटेज क्या आई है, कितने रेगुलर स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, कितने प्राइवेट स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, और अपने स्कूल के अब नेक्स्ट जाके जब वो रिजल्ट को देख लेते हैं। तो पाई चार्ट में जो स्लाइस होते हैं वो स्लाइसेस शो कर रहे होते हैं कि कितने परसेंटेज जो है ना वो स्टूडेंट रेगुलर की अपीयरेंस की है, कितनी जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो वहां पे पाई चार्ट पे एक आप ग्लिम्स ही लेते हैं तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो वेरी सिंपल होता है पाई चार्ट, और इससे चीजों को किस 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 एलिमेंट का कितना पोर्शन है वो वेरी क्लियरली आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देख लें कि these charts are used for displaying data that are classified into nominal or ordinal categories. जब आपका डाटा जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल कैटेगरीज में होता है तो आप पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं। वहां पर स्कोर्स आपने कैसे शो किए हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, बच्चों के रिजल्ट्स ही हैं। तो फर्स्ट टर्म में वो देख लें कि वो मतलब बच्चों के जो स्कोर्स हैं वो कम है, फर्स्ट टर्म में ब्लू का पोर्शन कम है। फिर सेकंड टर्म जो है वो आपका रेड कलर को शो करता है, ये ब्राउन है, तो वो फिर उससे ज्यादा है। लेकिन थर्ड टर्म में बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं और जो थर्ड टर्म का पोर्शन है वो ज्यादा प्रोग्रेस को शो कर रहा है। तो पाई चार्ट में एक ही नजर में आपको बच्चों के फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के स्कोर्स में इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगी। ठीक हो गया। और जी ये थैंक यू जी।